Hello everyone, welcome back to my channel Learn and Preach, and I am Miss Prerna, your guide, your teacher, your mentor, and today we will discuss class 10th poem Dust of Snow written by Robert Frost from the book First Flight. So let's get started with it. पहले हम जान लेते हैं हमारे कवि यानी कि पोएट के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट who was a very well-known American poet of nature, successfully brought into light the concept of soothing nature and its role in man's life. तो इनकी जितनी भी हम देखेंगे कविताएं, जितना भी इन्होंने काम लिखा है, वो ज़्यादातर एसोसिएटेड है नेचर के साथ, बिकॉज ही वॉज एन इमेंस लवर ऑफ नेचर. उन्हें प्रकृति से बहुत बहुत प्रेम था. तो उनकी जितनी भी हम कविताएं देखें, काम देखें, तो वो सारा किसी न किसी तरीके से नेचर से जुड़ा हुआ है. अगर हम देखें तो 9th क्लास में इनके द्वारा लिखी गई एक कविता यानी कि पोम है अ रोड नॉट टेकन, जिसमें इन्होंने दोबारा से ही नेचर का इस्तेमाल करते हुए हमारे ह्यूमन लाइफ के बारे में जितने भी स्ट्रगल्स होते हैं, वाइजेस हैं, फॉलीज हैं, उन सब के बारे में बताया. तो आम साधारण ज़िंदगी जो है मनुष्य की, इंसान की, उसको उन्होंने नेचर के साथ बहुत ही खूबसूरती से, वेरी ब्यूटीफुली ही हैज़ एसोसिएटेड ईच एंड एवरी पोम ऑफ हिज. तो आगे बढ़ते हैं, हम इस पोम को जान लेते हैं. अब यहाँ पर हम पोम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. पहले हम जान लेते हैं कि ये पोम है किस बारे में. एज यू कैन सी, दिस पोम टॉक्स अबाउट and presents a moment that seems simple but has a larger significance. तो यहाँ ये जो पोम है बहुत ही छोटी है, 2 स्टैंजाज हैं, लेकिन इसका जो महत्व है, वैल्यू है, एसेंस है, दैट इज ट्रिमेंडस बिकॉज इट डज लीव अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन द रीडर्स. इसका सिग्निफिकेंस, वैल्यू, आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा है. इट इज़ अ हाईली सिम्बॉलिक पोम. सिम्बॉलिक का मतलब होता है जब आप सिम्बल्स यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जेस्टर्स हों, चाहे आपके वो विजुअल्स हों, जिनके थ्रू आप अपनी बात कहते हैं. ये बहुत जो पोम है सिम्बॉलिक है, सिम्बल से भरी हुई है. द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ एन एक्ट एज पिटी as experiencing snow on one's body can brighten one's day up. तो यहाँ पर पिटी का मतलब है बहुत ही तुच्छ. यहाँ पर एक इंसान के शरीर पर स्नो का एक हिस्सा गिरता है यानी कि बर्फ़ का एक टुकड़ा गिरता है, और उससे उसका जो दिन है बाकी का, वो बहुत ही रोशन हो जाता है, ब्राइटन हो जाता है, बेटर हो जाता है. तो आप यहाँ देखेंगे कि आप सोचेंगे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे ऊपर तो आए दिन कुछ ना कुछ गिरता रहता है, बट हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोम कि वो जब भी लिखते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से वो नेचर और इंसानी जीवन को जोड़कर एसोसिएट करके लिखते हैं. अब हम इसको समझते हैं कि इस पोम में एक्चुअली होता क्या है. Now here is the first stanza. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो यहाँ पर क्रो आपको पता है कौवा, राइट. शुक यानी कि आपका पास्ट टेंस है शेक का. शेक यानी कि जब आप किसी भी चीज़ को उसकी पोजीशन से हिलाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, शेक. और शुक उसका पास्ट टेंस है. तो यहाँ पर जो क्रो है हमारे पास, उन्होंने क्या किया, शेक किया ट्री को. और क्योंकि ये जो सीन है, ये जो पूरी पोम सेटअप है, ये एक ऐसे जगह, इस ऐसी कंट्री में सेटअप हुई है जहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ी हुई है, ठीक है. यानी कि बर्फ़ पड़ी हुई है, आज नहीं हो रही स्नोफॉल, लेकिन कल परसों में हुई होगी. तो वो स्नो अभी भी जमी हुई है कुछ कुछ हिस्सों में. तो वो जो स्नो है वो पेड़ पे भी समवेयर फ्रीज्ड है, वहाँ पर उसके चंक्स हैं. तो ऐसे ही होता है कि जो क्रो है वो एक हैमलॉक ट्री जो है आपकी एक पॉइजनस ट्री होती है, जहाँ पर बहुत सुंदर से छोटे वाइट फ्लावर्स उगते हैं. अ ट्री विद वेरी स्मॉल वाइट फ्लावर्स बट विच इज़ ऑल्सो पॉइजनस, ठीक है, जो जहरीली होती है. तो यहाँ पर इस हैमलॉक ट्री पर क्रो बैठा है, और जो क्रो है जब वो उस पेड़ को हिलाता है, तो उस पेड़ से एक स्नो का जो टुकड़ा है
डस्ट ऑफ स्नो, क्योंकि आपको पता है स्नो जब स्नोफॉल होती है तो वो जम जाती है बहुत सारे हिस्सों पे, ट्री पे भी वो जम जाती है और उसके साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी आ जाती है, इसलिए इसको नाम दिया गया डस्ट ऑफ स्नो। या आप ये भी कह सकते हो डस्ट, जैसे कि पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट जो होती है वो आपकी बहुत फ्रेजाइल होती है, एक जगह से दूसरी जगह फटाफट ट्रांसफर हो जाती है, राइट। तो ऐसे ही ये जो स्नो है बहुत छोटा सा डस्ट की तरह एक टुकड़ा है, जो कि जब क्रो पेड़ को हिलाता है, शेक करता है, तो वो स्नो का एक छोटा सा हिस्सा हैमलॉक ट्री से गिर जाता है। आगे बढ़ते हैं इसको, अब यहाँ पे मीनिंग्स देख लेते हैं। सो पास्ट टेंस ऑफ शेक, शुक होता है। हैमलॉक अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं सबसे पहले। सो दिस स्टैंजा एक्सप्लेन्स अ सीन वेयर द पोएट इज इन अ बैड मूड and is walking by a hemlock tree, which is a poisonous tree. As he passes by, the crow seems to throw dust on him. However, a crow alighted on his tree suddenly, and because of that sudden motion, the dust of snowflakes fell down on the poet like rain. The snowflakes were so light and tiny that the poet thought that they looked like white and tidy dust particles, if indeed dust particles could ever be white. This shower of snowflakes from the hemlock tree is evidently the subject of matter of this poem, since it touched the part in some way. So यहाँ पर ये जो स्टैंजा है मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और डिटेल में समझ लेते हैं कि ये स्टैंजा में हम देख रहे हैं कि जो पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका मूड बहुत ज़्यादा खराब है। He is very upset due to some or the other reason we are not mentioned and we are not aware about that fact कि वो किस वजह से उदास है, उनका मूड ऑफ है। बस हमें इतना पता है कि उनका मूड ठीक नहीं है। तो जब उनका मूड ठीक नहीं है तो वो ऐसे ही टहल रहे होते हैं, और टहलते टहलते वो एक हैमलॉक ट्री के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, और उसी हैमलॉक ट्री पे क्रो बैठा होता है, और वो क्रो जब उस पेड़ को हिलाता है तो तब वहाँ से एक डस्ट ऑफ स्नो झड़कर वहां से उतर के किस पे गिरता है, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कंधे पर जाकर गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सच स्मॉल इंसिडेंट, वो एक छोटा सा इंसिडेंट कितनी बड़ी बदलाव और कितनी बड़े चेंजेस ला देता है। तो यहाँ पर जो हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हमारे जो पोएट हैं, वो बहुत ही बैड मूड में हैं, और जब वो वहाँ बैठे होते हैं उनका बैड मूड ही होता है, वो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, ग्लूमी होते हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन जब ये छोटा सा इंसिडेंट उनके साथ होता है तो देखते हैं कि उससे उनके मन में और उनके मूड में क्या चेंज आता है। और एक और चीज़ कि यहाँ पर हमने देखा क्रो, जो आपको पता है कि ब्लैक कलर का होता है, तो आपको ये भी पता होगा कि ब्लैक कलर बहुत बारी ओमनियस माना जाता है। ओमनियस मतलब अशुभ, राइट, जिनको आप नेगेटिव समझते हैं। और हैमलॉक ट्री भी पॉइजनस ट्री है, तो क्रो और हैमलॉक ट्री दोनों के दोनों यहाँ पर पॉइजनस हैं, यानी कि वो नेगेटिव वाइब दे रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए कि नेचर इज़ द बेस्ट हीलर। आपने हमेशा देखा होगा कि नेचर जो है वो बहुत अच्छा हीलर होता है, किसी भी घाव को, किसी भी जख्म को वो भर देता है टाइम के साथ, करेक्ट। सो अगर आप जैसे नेचर में आप जाते हो तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, यू फील दैट गुड वाइब इनसाइड यू, अराउंड यू। यहाँ पर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर को बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर सिग्निफिकेंस दिया है, और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये नेचर के ही हिस्से हैं। क्रो नेचर से जुड़ा हुआ है, हैमलॉक ट्री भी नेचर से जुड़ी हुई है, जबकि ये दोनों पॉइजनस हैं, नेगेटिव कैनोटेशंस इनके साथ जुड़ी हुई हैं, एसोसिएटेड हैं, ओमनियस है, अशुभ है। लेकिन इन्हीं की वजह से ही जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, हमारे पोएट है, उनके मूड में बदलाव आता है। आइए जानते हैं कैसे। Now, second stanza has given my heart a change of mood and saved some part of a day I rued. ओके, सो अब यहाँ पर जब उनके कंधे पर ये छोटा सा हिस्सा गिरा स्नो का, तो उसने उनका मूड बिल्कुल बदल दिया। उनका जो मूड पहले डल था, ग्लूमी था, सैड था, वो बिल्कुल बदल गया, टोटली चेंज्ड ऑफ मूड, ओके। और अब उनका जो सम पार्ट था उन्होंने वो बचा लिया। सम पार्ट मतलब जो उनका आधा दिन बचा था। दो तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला कि उनका जो आधा
दिल था, मतलब पहले वो बहुत ज़्यादा सैड थे, ग्लूमी थे, और अब उनका जो बाकी का जो हार्ट था वो बिल्कुल फिल्ड विद हैप्पीनेस हो गया. ही वॉज फीलिंग मच मच बेटर देन बिफोर, राइट. तो उन्होंने अपना वो हिस्सा भी बचा लिया. दूसरा, उन्होंने अपना दिन भी बचा लिया. आधा दिन उन्होंने बर्बाद कर दिया था, वेस्ट कर दिया था, ये सोचते हुए कि बिल्कुल बेकार दिन है, आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इट इज़ वेरी सैड, वेरी ग्लूमी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अनप्लेजेंट है. और जब उनके साथ ही छोटा सा इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने बाकी का जो बचा हुआ दिन था अपना बचा लिया. अब उन्होंने बाकी का जो बचा दिन था उसको ग्लूमी और सैड तरीके से नहीं बिताकर उसको खुशी खुशी व्यतीत किया. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अपने दिन को बचा लिया. आई हैड रूड. रूड का मतलब होता है यहाँ पे जो RUED दे रखा है, इसका मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि उनको पछतावा होता अगर ये चीज़ उनके साथ नहीं हुई होती. तो उनको पछतावा होता कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक दिन सिर्फ उदास होने में खो दिया. लेकिन अब उन्होंने वो आधा दिन तो चलो, अब जो बीत गया सो बीत गया, यानी कि हम बोलते हैं ना इंग्लिश में बायगॉन्स आर बायगॉन्स, जो चला गया, जो बीत गया सो बीत गया. अब जो बाकी का बचा हुआ टाइम है, वक्त है, दिन है, उसको आप रिस्टोर करो, उसको बेटर करो. तो उन्होंने भी यही किया. सो वर्ड मीनिंग रूड, हेल्ड इन रिग्रेट. इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इन दिस स्टैंजा द पोएट एक्सप्लेन्स टू अस एग्जैक्टली in what way the shower of snowflakes had an effect on him. He says that it changed his mood. That is to say, he had been in a sad or depressing mood, and now the snowflakes failing on him or the falling on him all of a sudden made his heart happy. In addition to this, there was another effect that the shower of snowflakes had on the poet. So, ये छोटा सा इंसिडेंट, दैट पिटी इंसिडेंट, वेरी ट्रिवियल, जो बिल्कुल बिल्कुल भी आप किसी को बोलोगे तो किसी को इतना ग्रेटर इफेक्ट नहीं देगा, बट छोटी सी चीज़ नहीं होता है ना, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ आपको बहुत खुशी दे देती है. समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका दिन बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा होता और आप किसी की मुस्कुराहट देखते हो, एक छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट देखते हो जो बिल्कुल ही सेल्फलेस होती है, विद एक्सट्रीम लव एंड अनकंडीशनल लव से भरी हुई होती है, तो आपका दिन अच्छा हो जाता है. यू जस्ट feel so good and light, and that brings a good smile on your face, correct. So ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ कि छोटा सा पिटी जो इंसिडेंट हुआ जिसका इतना ग्रेटर इफेक्ट नहीं होता किसी और की ज़िंदगी में, और ये जहाँ तक कि हम बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है. कोई इंसान उस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से नहीं लेता और कुछ उस चीज़ को बहुत ही इफ़ेक्टिवली लेते हैं. हो सकता है कि अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जगह कोई और होता तो वो उस स्नो ऑफ फ्लेक को उस तरीके से नहीं लेता, इन अ पॉजिटिव वे ना लेता और उसको इग्नोर कर देता, जस्ट निग्लेक्टेड, राइट. बट यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उस स्नो फ्लेक को, डस्ट ऑफ स्नो को बहुत पॉजिटिव वे में लिया और उससे अपने डे को बेटर किया, ब्राइटन अप किया, ना कि वेस्ट किया इन रिग्रेट, राइट. एंड यहाँ पर हमने ये भी देखा कि कैसे आयरॉनिकल है. आयरॉनिकल मतलब कि जब आप कोई चीज़ सोचते हो कि ये ऐसी है लेकिन उसका ऑपोजिट होता है, राइट. तो यहाँ पर भी आयरॉनिकल है क्योंकि यहाँ हमने सोचा कि जो क्रो और हैमलॉक ट्री हैं वो दोनों नेगेटिव वाइब्स देते हैं क्योंकि वो दोनों ब्लैक, पॉइजन, ओमनियस, ब्लैक, इससे एसोसिएटेड हैं. तो वो नेगेटिव यानी कि हमेशा कुछ बुरा ही करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे. लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, इट वॉज आयरॉनिक. यहाँ पर आयरॉनिकली उसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोर्ट्रे किया है और उन्होंने ये भी हमें लेसन दिया कि ज़रूरी नहीं है कि नेचर हमेशा आपको, या ये कुछ चीज़ें आपको हमेशा नेगेटिव वाइब दे और ओमनियस फीलिंग दे. नेचर जो है वो ब्राइटन अप भी कर सकता है, वही चीज़ें, वही नेचर की चीज़ें कुछ अच्छी भी निकल आती हैं, उनका टर्न आउट अच्छा भी होता है, वो ब्राइटन भी कर सकती हैं. ठीक है, तो हमारा बस नज़रिए का खेल है. अगर हम उसको नेगेटिव वे में देखेंगे तो वो नेगेटिव फीलिंग देगा, उसको पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव होगा, राइट. सो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, योर अप्रोच. तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि जो हमारा हैमलॉक ट्री है और हमारे जो क्रो हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव वाइब से एसोसिएटेड होते हैं अगर हम बात करें इन जनरल. लेकिन यहाँ पर आयरॉनिकली है, यानी कि हमने सोचा कुछ और हो कुछ और रहा है. तो आयरॉनिकल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर क्रो और हैमलॉक ट्री ने कुछ गलत नहीं किया, कुछ नेगेटिव नहीं किया.
उन्होंने बल्कि अच्छा ही किया है, उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो दिन है वो बेहतर कर दिया। आधा दिन तो वेस्ट कर चुके थे सैड होके डिप्रेसिंग मोड में, यहाँ पर अब उनका जो आधा दिन है वो बेहतर हो गया, बेटर हो गया, ब्राइटन अप हो गया, वो चीयरफुल हो गए, राइट। So next, the shower of dust like snow on his shoulder changed his mind. It made him feel that the day had not been a complete waste. At least some part of the day had been pleasant, since it had given him a new experience that he could treasure. So treasure means खजाना। तो अब उनको ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या खजाना पाया है छोटी से इंसिडेंट और छोटी सी चीज से। Just a dust of snow had made his day so much better. आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिगर ऑफ स्पीच एंड राइम स्कीम इस पोम की आपके साथ डिस्कस करूं, देन यू हैव टू टेल मी बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड प्लीज़ शेयर, follow, like and comment this video as much as you can, and do not forget to subscribe to my channel. Thank you so much for listening to me.